ये जुड़वा बहनें बहुत ही चालाक थी। जब भी वे बुफे खाने जाती तो केवल एक का ही पैसा देना पड़ता था। एक के पेट भर जाने के बाद वो तुरंत वॉशरूम में जाकर अपनी बहन से बदल जाती थी। इस वजह से वेटर भी हैरान रह जाते थे कि एक इंसान इतना कैसे खा सकता है, और वे आपस में कानाफूसी करने लगते थे। ये दोनों बहनें इसी चाल से एक दूसरे की जगह बदलकर फायदा उठाती थी। वे फिल्में देखने भी इसी तरह से जाती थी और वॉशरूम जाने का बहाना करके बिना टिकट के ही फिल्म देख लेती थी। यहाँ तक कि पढ़ाई में भी ऐसा ही करती थी। जहाँ अच्छी पढ़ने वाली बहन अपनी बहन की जगह परीक्षा देती थी। वे दोनों इतनी हमशक्ल थी कि उनके दोस्त और टीचर भी फर्क नहीं कर पाते थे। मगर बड़े होने के बाद बड़ी बहन को क्लास के एक अमीर लड़के से प्यार हो गया। लड़के को लगता था कि वो उसके पैसे के लिए उसके करीब आ रही है। ये साबित करने के लिए कि वो उससे सच में प्यार करती है, वो 30वीं मंजिल से तो उसकी बहन बस सांसें ले रही थी। वही वो अमीर लड़का ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके माता पिता लड़के से बहस करने गए तो लड़के के पिता ने अपने आदमियों को भेजकर उन्हें मार डाला। ये सब देखकर छोटी बहन का दिल टूट गया। एक ही दिन में उसका परिवार बिखर गया। अमीर लड़के से बदला लेने के लिए उसने लाखों खर्च करके अपना चेहरा बदलवा लिया। फिर उसने अमीर लड़के को पसंद करने का बहाना करके उसके करीब आना शुरू कर दिया। एक दिन अमीर लड़का उसे मॉल ले गया। उसने एक 20 लाख का हार देखा और उसे पसंद किया। अमीर लड़के ने कहा, पसंद है तो खरीद लो। लेकिन जब वेटर बिल लेने आया तो अमीर लड़के ने कहा, जब मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आया है तो बिल भी वही देगी। लड़की ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने हार वापस कर दिया और उस आदमी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। आदमी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि वो दिवालिया हो गया है। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली गई। ये देखकर उस आदमी को लगा कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही पैसे की भूखी है। पर जब वो शाम को घर लौटा तो लड़की दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे एक कार्ड दिया और कहा कि इसमें उसकी स्कॉलरशिप और पॉकेट मनी है। ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये उसकी मदद कर सकती है। उस आदमी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे पैसे दिए थे। उसे लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। अगले दिन उस आदमी को अपने दोस्त से एक तस्वीर मिली। तस्वीर में वो लड़की एक दूसरे आदमी के साथ थी। वो बहुत नाराज हुआ और तुरंत उस बार में गया। उसने उस दूसरे आदमी पर बोतल से हमला कर दिया, लेकिन वो लड़की बीच में आ गई और उस पर हुए हमले को रोक दिया। वो बोली, तुम गलत समझ रहे हो। अमीर लड़के ने उस पर चीख कर कहा कि वो पैसों की भूखी है। लड़की हैरान होकर बोली, तुम ये क्या कह रहे हो। वो दोनों बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे थे। तब अमीर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसे अस्पताल ले गया। होश आने पर उसने लड़की से पूछा कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। लड़की ने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि वो बोझ महसूस करे। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है, एक महीने पहले तुमने एक बार में एक वेटर को बचाया था। आज तक किसी ने मेरी इस तरह मदद नहीं की। पर उस आदमी का शक और भी गहरा हो गया और उसने उसे और परखने का फैसला किया। फिर उस अमीर लड़के का जन्मदिन आया। लड़की ने कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी। ये सुनकर अमीर लड़का उदास हो गया और उसने सोचा कि वो उसका जन्मदिन भी भूल गई। पर जब उसने दरवाजा खोला तो वो लड़की केक के साथ कमरे से बाहर आई। उस आदमी की सारी उदासी दूर हो गई और उसने उसे पूरी तरह से अपना लिया। उसके बाद उस अमीर लड़के ने सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार किया। वो दोनों के सुनहरे पलों को कैमरे में कैद करता था और लड़की की दी हुई सस्ती ड्रेस भी पहनता था। उसके दोस्त को लगा कि वो सच में उस लड़की के प्यार में पड़ गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे एक बार और परखने के लिए कहा। उन्होंने एक अपहरण का नाटक किया। उन्होंने लड़की को फोन किया और 50 लाख की फिरौती मांगी। फोन पर उन्होंने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारे कब्जे में है, तुम उसे चोट मत पहुंचाना। लड़की ने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगी। आदमी ने कहा, 50 लाख। 3 दिन में ये पैसे हमें स्विमिंग पूल में चाहिए। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो वो मर जाएगा। 50 लाख। वो एक साधारण इंसान है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। 3 दिन बाद वो लड़की लंगड़ाती हुई पैसे लेकर बताई हुई जगह पर आई। उसने उनसे उस आदमी को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो आदमी उसे और परखना चाहता था, इसलिए उसने अपहरण करने वालों से उसकी टांग तोड़ने के लिए कहा। लड़की तुरंत घुटनों पर बैठ गई और माफी मांगने लगी। अपहरण करने वालों ने कहा कि वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो उसकी जगह अपनी जान देगी। लड़की ने कहा, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते। अपहरण करने वालों ने कहा, अगर तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। खुश रहना। लेकिन वो तैर नहीं सकती थी। उसे डूबता हुआ देखकर वो आदमी चिल्लाया, शिनजिंग शिनजिंग, तुम्हें मरना नहीं है। अचानक लड़की पानी से निकली और उस आदमी के पास जाकर बोली, फूसिया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है और मेरा खेल अब शुरू होगा।